करके अपने जीवन को भी वैसा ही बनाना चाहते हैं। वंदे तद्गुण लब्धये, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। मतलब जिन पद चिन्हों पर, जिस मार्ग से वो चले उसी मार्ग से अपन भी चलें, ऐसा अपने अंदर में भावना होती है। चाहे वो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज जी हों, चाहे वो गणेश प्रसाद जी वर्णी मेरी जीवन गाथा, उसको भी बहुत लोग पढ़ना चाहिए, पठनीय है वो। उसमें इतने उनके जीवन के प्रसंग लिखे हैं। गृहस्थ अवस्था में रहकर भी एक साधु की तरह कैसे जीवन जिया जा सकता है। तभी तो आचार्य समंतभद्र स्वामी ने सालों पहले लिख दिया, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोह नेव मोहवान। मोही साधु से अच्छा तो निर्मोही गृहस्थ अच्छा है। समझ में आया? मतलब घर में रह के वो इतना आरंभ सारंभ और हर चीज में प्रवृत्ति में डर लगता है, और जब घर छोड़ दिया अब कोई डर ही नहीं लग रहा है। मुझे याद है कि श्री महावीर जी में हम नेचुरोपैथी के डॉक्टर जब कर रहे थे तो आचार्य श्री जी ने भेजा महावीरा जी, तो वहाँ पर 6 महीने रहे हम। 6 महीने की ट्रेनिंग की वहाँ पे प्राकृतिक चिकित्सालय में। तो 6 महीने में वहाँ पर उन्होंने, थोड़ा श्वास आराम से ले लो ताकि आपके थकान दूर हो जाए। लंबे गहरे श्वास लो, ये आपका सर्टिफिकेट है कि आपका हार्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है। आचार्य श्री जी बोलते हैं कि अपने श्वास को चेक करते रहो, तो उसी के माध्यम से तो अपना चलता रहेगा। तो वहाँ पर जो है वो कर रहे थे उस समय, जो है प्राकृतिक चिकित्सालय का वहाँ महावीर जी में। तो एक आगरा के एक सज्जन आए, हम नहीं जानते थे उनको, क्योंकि उस समय तो प्रमाण सागर जी से जुड़े भी नहीं थे। हाँ, ये पहले की बात है, 2001 की बात है, ये 20 साल पहले। तो 2001 में हमने ये किया था, 2001 में घर छोड़ा था, 2001 में ही ट्रेनिंग होना था। तो 2001 में वहाँ पर जब थे तो एक आगरा के सज्जन आए, उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें देखी और कपड़े तो ज़्यादा रखते नहीं थे, एक तार पे रहता था, एक तन पे रहता था, तो 2-3 जोड़ी से ज़्यादा कभी नहीं रखते थे, लेकिन पुस्तकें बहुत रहती थी। अब जो 2 बैग थे पुस्तकों के, तो बोलते हैं त्यागी जी, ब्रह्मचारी जी, हम लोग तो बाहर जाते हैं, थोड़ा सा निश्चय को मानने वाले होंगे, तो हम लोग तो बाहर जाते हैं तो सोचना पड़ता है कि भैया एक जोड़ी भी एक्स्ट्रा लेंगे, उठाना हमें ही पड़ेगा। आप तो इतने सारे ये रखे हुए हैं ग्रंथ वगैरह। तब उनको समझाया हमने कि सब यहीं के हैं और ये ग्रंथ कोई ज़रूरी नहीं कि हम साथ में रखें, सर्वत्र उपलब्ध हो ही जाते हैं। इस प्रकार से तो कुल मिला के बात ये है कि घर में रहते हुए भी हर व्यक्ति अपना, आप देखिए ना, जो घर छोड़ दिया उसको दर्द कम होता है पैसे का, और जो घर में है उसको दर्द होता है। एक एक पाई पाई का भी हिसाब रखता है। वो क्यों रखता है? क्योंकि मालूम है ना कि कल अपन इसी से अपना कार्य आगे कर पाएंगे। इसी अनर्थ दंड या बचत के कारण अनर्थ दंड को छोड़कर
वह जहाँ जरूरत होती है वहाँ पर लगाता भी है। आचार्य श्री जी की इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। भारत गरीब नहीं है, भारत गरीब नहीं है। यहाँ तो जहाँ खोदो वहीं पर हीरे जवाहरात के खाने हैं, लेकिन अनर्थ दंड है। अनर्थ दंड ये है, आपके पास में हर चीज उपलब्ध है फिर भी और नया खरीद रहे हैं, ये अनर्थ दंड है। अनाप शनाप घर में देखो कबाड़ा कैसे कैसे पड़ा है, और हजार हजार 2-2 हजार 10,000 20,000 की चीज भी यूं ही अटाले में रख दी है, उसको कोई काम की नहीं है। ये क्या है बोलो? अनर्थ दंड है ये। तो इसलिए इनसे बचो। कोई भी काम हो, हम यहाँ भी बोलते हैं मंदिर बन रहा है, जहाँ जरूरत है वहाँ खर्च करो, उसमें कमी नहीं करना। लेकिन जहाँ जरूरत नहीं हो वहाँ एक पैसा भी खर्च मत करना, एक पैसा भी खर्च मत करना, नहीं तो उस दानदाता की भावनाएं आहत हो जाती है कि देखो हमने दिया काय के लाने था। हाँ, दिया था इसके लाने। आज ही प्रशांत जी का बम्बई से आया कि वो 11 लाख रुपए महाराज जी को बता देना। 11 लाख रुपए की अभी जो यहाँ 1 तारीख को बोली ली थी, आज 8-9 तारीख हुई है, जमा करा दिए उन्होंने पूरे 11 कि भैया छूट जाएगा। बड़ी रकम तो ठीक है, हम धीरे धीरे दे देंगे, लेकिन ये वो बड़ी भी देने के लिए वो तो तैयार ही हैं, लेकिन अपन लोग ये चाह रहे हैं कि भैया धीरे 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 काम हो जाए। पुण्य को धंधो होते, पुण्य को धंधो करो सो तो कब सब काम हो जाए। अब पूर्व में बांधो नहीं इतनो, तब तो मंडी बामोरा में है, नहीं तो बंबई में नहीं होते। जा बात तो सब बोलते है, यो यत्र निवसन नास्ते स तत्र कुरुते रतिम। जो जहाँ रहता है ना वो वहीं अच्छा मानता है, महाराज हम तो इतने ही अच्छे हैं उते की बजाय। हालांकि बंबई वाले तो त्रस्त हैं, हाँ त्रस्त हैं। कि रेवती रेंज की वो घटना, जब आचार्य श्री जी उस समय अस्वस्थ थे, एक साथ कितनी सारी शिक्षाएं मिलेगी देखो इस संस्मरण में, बहुत सारी शिक्षाएं हैं। एक दिन मैं और एक महाराज जी और निरुपम सागर जी भैयावर्ती कर रहे थे, बाकी महाराज जी जंगल चले गए। स्वास्थ्य बहुत ही 2-3-4 दिन से आहार भी नहीं हो पा रहा था, तो आज भी नहीं हो पाया आहार आचार्य श्री का। हाँ, कल बुखार था और आज अंजलि बनते ही नहीं हुई, एक आध अंजलि भी अंदर नहीं गई। हाँ, तो क्या हुआ? हाँ कल तो हुआ ये कि आचार्य श्री जी तेल लगा है पाँव में, क्या पता क्या विचार चल रहा है अंदर ही अंदर, सोचते तो रहते ही थे अंदर ही अंदर कई बार। देखो कैसे सोचते थे, उनको नींद में भी कितनी करुणा। एक संस्मरण बीच में याद हो रहा गया कि आचार्य श्री जी लेटे हैं और हम ऐसे बाजू में बैठे हैं, और आचार्य श्री जी कहते हैं देखो आंखों में पानी आ रहा है उनके, देखो कोरोना के कारण मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ, लोगों को अभी मेरी आवश्यकता है, मैं खुद ही अस्वस्थ हो गया हूँ। लेटे हुए भी उन्हीं की बात सोच रहे हैं कि इस कोरोना काल में भी मैं उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। और कई बार तो ऐसा हुआ कि जैसे लड्डू संकट लिए या अंदर ही व्यवस्था वहीं सामने ही थी, नहीं बाहर चलेंगे, कोई श्रावक आया हुआ होगा तो उसको दर्शन हो जाएंगे दूर से, वहाँ पास तो आने ही नहीं देंगे। तो दूर में भी मान लीजिए कोई सुबह का ही भटक रहा होगा, चलो भैया उसको शाम तक भी दर्शन हो जाए तो अच्छा रहेगा। ऐसी करुणा की भावना। एक बार तो ऐसा हुआ था कि शाम का टाइम अस्वस्थता थी, तो आज क्या बात है, आज भक्ति के लिए लोग आए नहीं क्या?
जबकि भट्टी के लिए तो सबको मना ही कर रखा था, मतलब अंदर कोई आना ही नहीं था ना, भट्टी वगैरह सब अपने अपने, हम लोग करते थे अंदर। तो आचार्य श्री जी आए हैं, लेकिन वो अंदर नहीं आ सकते हैं, तो बाहर में करा देंगे। खिड़की पे खड़ा किया, जल्दी से बुलाया, 8-10 लोगों को आरती हमने ही लगा के जल्दी से करवा दी, लो लो आरती कर लेना गुरु जी की। तो उनको लगेगा हाँ देखो श्रावक आरती कर रहे हैं, तो आरती। बल्कि कई बार ऐसा हुआ है कि पूजा में भी हम ही ने पूरी पूजा कर ली, वो लेटे हैं अपने, तो आहारचर्या का समय हो गया है, उनको बताने के लिए रोज का अनुभव है कि भाई पूजा होने के बाद होती है, तो बस बुला लिया एक सुनील भैया को, और भैया तुम चढ़ाता जाना, हम और निर्दोष सागर जी और 5-6 2-3 महाराज जी बस बैठ जाते और पूजा करना शुरू, अच्छी तेज आवाज़ में पूरी पूजा करते अकेले ही अपने, गुरु जी लेटे रहते सुन लेते, हाँ अब पूजा पूरी हो गई, अब मुझे उठना चाहिए आहार पे। ये ऐसे करते थे हम लोग भैयावर्ती भी। तो वहाँ पर रेवती रेंज में तेल लगा रहे थे दोनों पाँव में, और निरुपम सागर जी थे, बस एकदम से पाँव उठे पीछे लेके, चलो। हमने बोला कहाँ चले, और गिर जाएंगे तो उठते हैं, अभी तो कैसे होगा काम। तो बोले नहीं नहीं अपन लोग चलते हैं, बाहर चलेंगे। हमने बोला नहीं बाहर नहीं, यहीं के लिए है, क्योंकि अंदर ही जैसे ये धर्मशाला है, इसी में अंदर ही एक लास्ट वाले कमरे में व्यवस्था थी, तो वहीं पे सब काम था। तो और सामने वाले कमरे में व्यवस्था निहार की थी, आहार निहार आदि। तो बोले नहीं नहीं बाहर चलेंगे। अब विनय भैया भी नहीं, सौम्य सागर जी भी नहीं, कोई नहीं, और हम दोनों छोटे महाराज जी थे। हमने बोला भैया ये तो संकट है, दुर्लभ सागर जी भी नहीं थे। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, निरुपम सागर जी तो बिल्कुल घबराने में कुछ नहीं, अपन पकड़ते हैं, गुरु जी बोल रहे हैं तो उनकी बात को तो अपन को मानना है ना, तो अपन लेके चलते हैं धीरे धीरे, कोई बात नहीं है। दोनों पकड़ लिए, धीरे धीरे बाहर तक ले आए, बाहर लाके मंदिर चलना है। हमने बोला अच्छा सी मंदिर दूर है ना, वहाँ देखो उतनी दूर तक, यहाँ अंदर ही भगवान, वहीं अंदर ही एक कमरे में भगवान विराजमान थे, हॉल में सब अंदर ही था, मतलब एक ही उसमें, जैसे बड़े बाबा के यहाँ है ना, तो बड़े बाबा के अब बाहर निकल के बड़े बाबा की तक जाना नहीं, चलना है मुझे तो दर्शन करना है। ठीक है भैया, गुरु जी बोले दर्शन कराना ही अपन को, वहाँ ले गए दर्शन के लिए। दर्शन किए, बस पारसनाथ भगवान को देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, खड़गरासन में प्राचीन प्रतिमा पारसनाथ भगवान रेवती में, तो देखे जा रहे हैं। अब वही जमीन से जैसे आपके यहाँ निकली ना, ऐसी खड़गरासन प्रतिमाएं हैं। तो आचार्य श्री आप बैठ जाए थोड़ी देर, नहीं मुझे ऊपर चढ़ के चरण छू रहा है वेदी में, मतलब हम बोले भैया आज तो, अब वो मेरी तरफ देखे, कुछ नहीं करो, गुरु जी जो बोले जाए ना, हाउ करना सीखो बस अपन को। हाँ इतना ध्यान रखने हम है ना, छाती पहले अपन लगाएंगे, कोई भी सामने आएगा तो उससे हम बात करेंगे ना, तो आप चिंता नहीं करो, क्योंकि बाहर इसलिए नहीं लाते थे, कोई नहीं, सब मना कर रखे थे, इतने कैंपस से बाहर कोई भी इनको किसी हालत में नहीं लेके जाएगा, नहीं कुछ भी हो सकता है। ठीक है भैया, हमको बिल्कुल ऊपर से ऑर्डर थे, सुधा सागर जी प्रमाण था इस सब के। तो हमने बोला कुछ नहीं, अब जो गुरु जी बोल रहे हैं तो हम क्या कर देंगे, कोई उपाय नहीं, और ये तो बस ताला वाला खुलवा के बाहर लिया है। अब वहाँ पर हमने बोला कैसे, तो साइड से जो सीढ़ियाँ होती है अपने लोहे वाली, उसी से चढ़ना शुरू, चढ़ गए, चढ़ के ऊपर वेदी में जाके बैठ गए। अब वेदी में सामने चरणों के ऊपर माथा टेका, और जो भगवान के सामने वो शुरू हुए, बस भगवान अब तो मैं आपका भी नाम लेता हूँ तो शरीर ही याद आता है, अब तो मुझे शरीर ही शरीर दिखता है, आपका नाम भी मेरे से दूर होता जा रहा है, इसलिए आपका नाम स्मरण बस मुंह पे हमेशा चलता रहे, नमोकार मंत्र भी नहीं बोल पा रहा हूँ। ऐसा जैसे ही बोला, हमने थोड़ा सा टाइट होके बोला, बोल तो रहे हो, इतना तो करते हैं आप, प्रतिदिन तो कर रहे हैं। तो बोले नहीं नहीं अब नहीं। फिर हमने धीरे से बोला आप नीचे आ जाएं, अभी नहीं, अभी तो और बैठने दो। ठीक है भैया बैठ जाओ, बैठ गए। इतने में दुर्लभ सागर जी आ गए थे, अब 3 हो गए हम, तो हमने बोला ठीक है। फिर जो है तीनों, अब मैंने बोला यहीं से उतर जाएंगे,
कहा उतर जाएंगे, वो तो उधर से। हमने बोला उठा लेंगे भाई अपन, इधर उठा के बांध। लेकिन बोले नहीं हम सीढ़ी से उतरेंगे। तो सीढ़ी से उतरो, सीढ़ी से उतरे, फिर बोले धीरे से कान में बोलते हमारे, उधर अंदर नहीं जाएंगे अब अपन बाहर ही रहेंगे। हमने बोला यहाँ कहाँ रहेंगे बाहर में, और ऐसे पांडाल जैसे टीन वालों पांडाल है, ऐसे पांडाल था वहाँ तो टीन सेट का। तो उस साइड में बोले देखो यहाँ पर अच्छी लगेगी, हवा भी आएगी, वहाँ कहाँ मुझे ताले में बंद कर दिए हैं और घुटन होती है मुझे बहुत ज़्यादा, मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पे। तो दुर्लभ सागर जी को मैंने, महाराज जो कह रहे हैं ना वही करने हैं, अपन कुछ नहीं, अपना दिमाग नहीं थोड़ा, वो अंदर नहीं जाने, इनको नहीं जाने, बस वहीं तकत लगाया एक कोने में। अब हवा भी थी तो 2-3-4 प्लाइयाँ ला के खड़ी कर दी, और खड़ी प्लाई करके वो वहाँ पर कर दिया। अब लेकिन आहार तो उते ही बने हुए वापस आहार थोड़ी थे अब ला के खा देंगे क्योंकि ये तो आहार की पहले की थी। इतने में सौम्य सागर जी आ गए, क्या हुआ? मैं कुछ नहीं भैया, ये तो बोल रहे हैं यहीं रहेंगे और अब उस बिल्डिंग में जाएंगे ही नहीं, बोल दिया मुझे नहीं जाना उस कमरे में। तो ठीक है भैया, अब धीरे से उनको शुद्धि का समय हुआ तो शुद्धि करवाई, आहार करवाए, आहार ठीक हुए और फिर ले आए। बाहर जैसे लाए तो उनके हाथ और पांव ऐसे ठंडे बर्फ की तरह। वहाँ तो कमरे में तो गए नहीं, और वहाँ हवा चल रही थी, बस वो तो ठंडे होते गए। तो बस खूब उनको रगड़ के हमने बोला, एक 2 महाराज जी ड्यूटी में लगे रहे, 2 महाराज जी हार पे उठे कि भाई तुम जाओ, आप लोग आएंगे तब हम लोग करेंगे। इस प्रकार से वहाँ किया। तब वो कहते हैं जो बात अपन को ध्यान में रखना है, आजकल के देखो भवन कैसे बनते हैं, न उसमें प्रकाश जाता है और न उसमें हवा। अब प्राणवायु नहीं रहेगी तो जिएगा कैसे आदमी? हाँ, वो कलकत्ता को छोड़ के भागने का उनका मकसद यही था। 7 दिन भी नहीं रुके वहाँ, 6 दिन भी। जबकि कितने किलोमीटर चल के गए थे पता है? ईसरी से 350 किलोमीटर, ईसरी से 350 किलोमीटर चल के गए थे दीपावली के बाद में। मतलब कार्तिक की ये होती है अमावस्या की दीपावली होती है, और पूर्णिमा को वहाँ मेला होता है, पूर्णिमा को रथ निकलता है। कलकत्ता की एक ये खास बात है, सरकार की तरफ से निकलता है वो जैन समाज के लिए, और तार वार सब काट दिए जाते हैं। रथ जो है इतने ऊंचे ऊंचे रथ चलते हैं, एक साथ 150-200 रथ एक साथ चलते हैं कलकत्ता की सड़कों पर पूरे, और आगे आगे दिगंबरों का जुलूस होता है और पीछे पीछे श्वेतांबरों का। एक ही दिन में बस जब लास्ट होता है अंतिम, तो दिगंबरों का चले जाता है बेलगछिया में और श्वेतांबरों का चले जाता है दादाबाड़ी में। दादाबाड़ी है उनकी, तो उस दादाबाड़ी में वहीं पहले रुक जाता है सामनगर में, और वो आगे जाके पुल के उस पार में, पुल के इस पार उनका है दादाबाड़ी, पुल के उस पार बेलगछिया है, ऐसे कलकत्ता में। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि उनको आज भी वही बातें याद है। वो बोलते हैं कि वहाँ इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, जैसे आपके बामोरा में भी हो गई ना, कि अब सवेरे से मान लीजिए धूप ही नहीं आती गली में, आहार चर्या पे निकलो उस समय इतनी ठंडी एक तो हवा, और ऊपर से वो बिल्डिंग है और ऊंची ऊंची, तो धूप आती नहीं है। धूप तो ठीक है, तो इसलिए आचार्य श्री जी का यहाँ पर कहना होता है कि देखो ऐसा बनाओ कि जिसके माध्यम से आपको प्राणवायु मिलती रहे। पहले के जो घर होते थे उसमें बड़ी बड़ी बाकर होती थी, और बाकर में भी बीच में तो बहुत बड़ा चोट हो गया है, और 2 कमरे 3 कमरे अपने बस रहने के लिए बना लिए, और बाकी आंगन रहता था। खुला आंगन तो मिलता ही नहीं है, बोलो अंगना? हाँ, खुला अंगना थी, चल पड़ा था। हाँ, तो ये चीज़ें अपन को होना चाहिए। और उसके बाद में वो वहाँ नहीं गए, आगे और बता देते हैं उसी के। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि वहीं रात्रि विश्राम कहाँ करेंगे, दिन का तो हो गया है। अब रात में, तो रात में
हम चाह रहे थे कि वहाँ एक संत निवास पत्थर का बना था, वो बहुत ठंडा, बहुत ठंडा चातुर्मास में तो पानी में, और पानी भी पूरा सील जाते हैं पत्थर, तो उसमें न जाएं किसी भी हालत में। तो उसमें तो हम बताए भी नहीं उनको, और जाना भी नहीं, ले जाना भी। अब क्या था, तो गेट पे घुसते ही 200-300 मीटर जो गेट था ना, मेन गेट, उस मेन गेट पे घुसते ही कुछ क्वार्टर बने थे, वीआईपी क्वार्टर, जो उनके लिए, जो यात्री लोग आते हैं अच्छे लोग, उनके लिए, भैया खाली कराओ उसको जल्दी से। और अब इनको वहाँ तक कैसे लेके जाएंगे, इनको लेके जाएंगे तो अपन, क्योंकि पाँव चुभेंगे, तो पूरे में प्लाई बिछा दी वहाँ तक, इतनी प्लाइयाँ वहाँ तक पूरे में बिछवा दी, यहाँ से लेके मान लीजिए अपने कटरिया, हाँ उससे भी आ गई हिंदू धर्मशाला, तो बस प्लाई पे चल जाएंगे। लेकिन वो काहे को चलें, चलेंगे वो प्लाई के ऊपर नहीं चले आचार्य श्री जी, बाजू से अलग चले, बस पकड़ के उनको धीरे 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 वहाँ तक ले गए। वहाँ जब ले गए तब बोलते हैं, देखो तुम लोग बोलते थे ना यहाँ तो और कुछ है ही नहीं, फिर ये कैसे मिले 3 कमरे, अब है ना मेरा पुण्य, मेरे पुण्य से मिला है। जी आपके पुण्य से मिला है, हम तो बोल ही रहे हैं गुरु जी इतने। फिर वहाँ जब रुक गए तो उसी तरफ वहाँ पर भी चौके थे, जिनमें हम लोग जाते थे, उधर नए ही बनाए थे, तो 3-4 चौके वो वहाँ पर क्वारंटाइन जिनको करके रखते थे, तो वो लगा रहे थे। वहीं पे आहार चर्या हुई, तो हम लोगों ने सोचा अब जब गुरुजी बाहर आ ही गए हैं, उठ ही गए हैं, तो हमारी तो भावना है, विनय भैया को, सौम्य साइड बोला हम कि आचार्य श्री जी को इस 4 दीवारी से बाहर ले चलो, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। बस ये जो कैंपस है पूरा का पूरा 20-25 एकड़ का, इससे बाहर ले जाएंगे तो सब, क्योंकि वहाँ रात में इतने कुत्ते रोते थे, जैसे आपके इधर भी बिल्ली आजकल बहुत रोती है सुबह सुबह, तो हमने बोला यहाँ से कैसे भी बाहर कर लें। बस एक आहार हुआ, वहीं श्री जी ले गए, वहीं अभिषेक कर लिया उसी कैंपस में, और दूसरे दिन आहार के बाद में धीरे से विनय भैया ने और सौम्य सारी जी महाराज और इन लोगों ने बोला कि आचार्य श्री जी अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, तो नीचे एक तलहटी में विद्यालय है, उस विद्यालय में रुक जाएंगे चल के। हाँ हाँ ये तो और अच्छा है। बस गुरुजी चाह ही रहे थे बाहर निकलना, और उनके मन में भी ये थी कि अपन बाहर जाके लोगों को लाभ दे दें। अंदर तो ये घुसने नहीं दे रहे लोगों को जैसे कुंडलपुर में हो गया, तो अंदर तो आने नहीं देंगे, तो क्यों ना मैं ही बाहर चले जाऊं। नहीं समझ में आई, हम बाहर चले जाएंगे कौन, फिर तो सभी आ जाएंगे दर्शन करने वाले। उसमें भी यही करुणा भाव रहा उनका, और हम लोगों का ये भाव था कि हम लोगों की व्यवस्था तो फिर भी बन जाती है, बुलाने पे नहीं आता आदमी, लेकिन गुरुजी का, गुरुजी को तो बिना बुलाए नहीं, उठा के ही ले जाए वो धीरे 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 एक विद्यालय तक जाना था। देखो आचार्य श्री जी की हिम्मत, वो बोलते हैं विद्यालय तो आ ही गए हैं, अभी और थोड़ा सा आगे चल लें। आगे कहाँ रुकेंगे अपन, नहीं नहीं मिल जाएगी जगह, थोड़ा सा आगे चलो। थोड़ा आगे चले और एक नवीन गाजियाबाद का बंगला था, जिसने वहाँ रेवती रेंज के लिए 5 लाख रुपए भी बोले थे उस समय, तो वो गाजियाबाद वाले के यहाँ वॉचमैन रहते थे, वो तो रहते नहीं थे आदमी, वो तो दिल्ली में रहते थे। तो बस उनको मालूम चला कि आचार्य श्री आ रहे हैं, तो तुरंत बोले सब खोलो जल्दी से, पूरा खोल दो पूरा का पूरा। और दूसरे दिन वो भी आगे, हालांकि गुरु जी तक उनको नहीं पहुंचने दिया, और वहाँ पर 3 मंजिल का उनका वो बंगला, उसमें नीचे वहाँ रहे शायद 5-6 दिन 7 दिन, वहाँ पर भी रुके हम लोग वहाँ उसके बंगले में। तो बस वहाँ तक पहुँच गए। फिर भी अभी भी क्या हुआ, अभी देखो पहुँचे हैं और उसी दिन पानी गिरना शुरू हो गया। बस यही जैसे अभी झड़ लगी थी ना, ऐसे झीर पानी, बस पहुँचे हैं सुबह सुबह और मौसम बिल्कुल खराब। आचार्य श्री जी लेटे हैं, हम और अपने शीतल सागर जी ऊपर में स्वाध्याय कर रहे थे कातंत्र रूपमाला। देखो ऑर्डर मिलिट्री का कैसा होता है। निरुपम सागर जी आए घबराते हुए, तुम लोग तो कर लो स्वाध्याय, तुम्हें कोई मालूम है
हम लोगों की छुट्टी हो गई, अभी बिहार करना है हम 3 महाराज जी को। मैंने बोला क्या हो रो, निराकुल सागर, निरुपम सागर और निरापद सागर का संघ बना दिया और इनको अमूट कॉलोनी में, वहाँ पर छत्रपति नगर है, बुंदेलखंड का ही है ना, तो छत्रपति नगर में जाना है। मैंने बोला है? बोले हाउ, और अभी तुम लोगों की भी छुट्टी होने वाली है, आचार्य श्री जी और बना रहे हैं संघ। तो आए, अब 2 महाराज जी जब तक नीचे समापन करके जिनवाणी सूत्र के पहुंचे तो निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी का भी चेहरा उतरा हुआ। बोले भैया हम लोगों की भी छुट्टी हो गई। क्या हुआ? बोले नहीं, आचार्य श्री ने बोल दिया वो विजयनगर वालों को लाभ दे दो, तो विजयनगर जा रहे हैं। अच्छा, अब 3 और 2 5 चले गए, 12 थे हम लोग, तो 12 में 7 बचे। तो 7 बचे तो आचार्य श्री जी के पास में अब कौन जाए? कोई नहीं जाए होते, तो जिसको फंसना है वही जाएगा, सामने तो कोई जाएगा नहीं, अब शेर के सामने थोड़ी जाए कोई। और वो भी तो सुनील भैया आते हैं बाहर में, बोले दुर्लभ सागर संधान सागर को भी भेज रहे हैं जैन कॉलोनी, तुम दोनों का संग और बनना है। हमने विनय भैया को बोला भैया देखो गुरु जी की हालत तो देखो, सौम्य साहब को बोला मुझे, देखो अपन हम लोग चले जाएंगे, कोई बात नहीं, गुरु जी की आज्ञा है, लेकिन यहाँ भैया व्रती भी तो करना है अपन को, और फिर क्या होगा, अपन 7 ही तो बचे हैं, अब कम से कम 7 तो साथ साथ रहें। इतने में घुमा दी उन्होंने। बोले वो अभी 2 ही जगह के लोग आए थे आपसे निवेदन करने, उन्होंने बुलवाया था, निवेदन क्या करने आए थे आचार्य श्री जी ने कि छत्रपति नगर वालों को बुला लो और जैन कॉलोनी वालों को बुला लो और विजयनगर वालों को बुला लो। हम लोगों का पुण्य था तो जैन कॉलोनी वाले आए नहीं थे अभी तक, और वो 2 आ गए थे, उन दोनों को अंदर गुरु जी के पास श्रीफल चढ़वा दिया और वो चले गए। अब जैन कॉलोनी वाले थोड़ी देर बाद में आए तो दरवाजे पे ताला लगा दिए पहले ही, मतलब कोई ना आए, न कुछ श्रीफल न कुछ, अब अंदर कोई नहीं घुसेगा, कोई भी नहीं, खाली अब इन 5 को विदा करना है बस। तो रोना रोना तो शुरू था और पानी अलग बरस रहे हैं। तो भैया हमने बोले क्यों नहीं भैया, बोरा बिस्तर बांधो, अब थोड़ी दूर तो हम छोड़ आते हैं, फिर आगे अपनी देख ली हो। तो उस बरसते पानी में भी पहले 3 को छोड़ के आए रोड तक, फिर आए हम 7, फिर 2 को फिर लेके गए, फिर रोड तक छोड़ के आए, अब जाओ उधर, इधर नहीं, और फिर वापस आ गए। और दूसरे दिन फिर जैन कॉलोनी वाले आए, तो विनय भैया ने बहुत अच्छी टेक्निक अपनाई, अब कोई शंका हमारे यहाँ से बिहार होना ही नहीं है, गुरु जी ने मना कर दी। तो 3 4 5 4 दिन तक आचार्य श्री तक कोई को पहुँचने ही नहीं दिया, जब जाकर हम लोग बच पाए थे, नहीं तो हमारे ऊपर भी तलवार तो चली हुई थी। वो तो हाँ बोल रहे थे वो जैन कॉलोनी वालों को बुलाओ, तो इसलिए तो ये होता है। फिर 7 बचे, 7 दिन वहाँ रुके और 7 दिन बाद में फिर धीरे से एक आगे एक स्थान हमने देखा, तो वो स्थान हम पहले अपने से देखिए आए। बहुत अच्छी एक रिसोर्ट थी जिसमें लगभग 100 कमरे एसी थे, है ना, और बहुत बड़े अच्छे पार्क जैसे बड़े बड़े लॉन जिसको बोलते बगीचा, तो ऐसे बगीचे शादियाँ होती थी, तो वहाँ पर गार्डन, वो गार्डन थे। तो मैंने बोला आचार्य श्री के लिए बहुत अच्छा स्थान है, क्योंकि ये तो छोटा सा स्थान में थे हम लोग, तो मुझे यहाँ चलो। वहाँ से 1.5-2 किलोमीटर आगे था वो स्थान, निर्वाणा और प्रारंभ का वह कैंपस। वह आचार्य श्री जी को जैसे ही बता, हाँ 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 अच्छा है वो, तो वहाँ चलो ना। बस धीरे धीरे बैठाते हुए वहाँ तक ले गए, 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर दूर, और वहाँ फिर 1-1.5 महीना हम लोग उसी में रुके। उसका पुण्य भी देखो। और फिर उसी समय वहाँ एक मंदिर बनना था, तो वहाँ पर उस मंदिर का वहाँ शिलान्यास पहले माता जी सानिध्य में हो गया था, लेकिन गुरु जी के भी चरण वहाँ पड़ गए, तो वहाँ पर प्रवचन आदि एक दिन आचार्य श्री जी ने कर दिए थे वहाँ पर। आचार्य श्री जी की करुणा देखो, हर व्यक्ति के प्रति इतना सब कुछ होने के बाद में भी। और पहले बाहर भेजने का मतलब क्या था पता है? पहले मैं अपने शिष्यों को भेज देता हूँ, तो इनसे पता लग जाएगा ये लोग कहाँ खाते हैं, आहार कहाँ लेते हैं, ठीक है, फिर निहार कहाँ जाते हैं, सब मालूम चल जाएगा, तो अपना आप ही फिर मैं भी चला जाऊँगा। ऐसे तो ये अभी बहानाबाजी मार देंगे सब लोग कि नहीं नहीं आपके हिसाब से व्यवस्था नहीं है, या पुलिस वालों को मना करा देंगे। तो
1 महीना बाद में धीरे से हमसे पूछते हैं कि वो विजयनगर वाले जो हैं वो लोग आहार कहाँ लेते? मतलब चौकी में। अच्छा, चौके में जाते हैं? नहीं नहीं, वही आजू बाजू में गली में ही 2-3 चौके लगते हैं, 4-5, तो उसमें हो जाता है 2 महाराज जी। तो फिर अपने भी तो हो सकते हैं। मेरे दादा नहीं हो सके, आपके नहीं हो सके थे, हम लोगों के तो हो जाएंगे, आपके नहीं होंगे। उनको यही बिल्कुल स्पष्ट। अच्छा, तो फिर 1 दिन बाद में देखो, अब वहाँ से निकलना है, उनको निकलना है तो क्या बोलेंगे कि वो जानते हैं कि ये आदमी मतलब हमारे लिए कि ये अंदर जंगल नहीं जाता होगा। वहाँ कैंपस बहुत बड़ा कैंपस था, मतलब समझ लीजिए यहाँ से लेके अपने भी हिंदू परिषद या उससे ही बड़ा। तो जंगल जाने के लिए जगह अंदर ही थी और बाहर जाना मना था और गेट पे रहते थे पैरी। लेकिन अपन तो रिश्वत दे के काम करा लेते थे, तो अपन को बाहर जाना ही रोज। तो उन्होंने धीरे से पूछी, क्यों जंगल कहाँ जाते हो? अब हमने बोली झूठ बोले तो भी गड़बड़ है गुरु जी से, और सच बोले तो फंसे हमें ही। हमने बोल दी, मगर सामने एक खेत है तो वहां चले। हाँ, तो तुम जा सकते हो तो मैं नहीं जा सकता हूँ। तो आज अब सो में सागर जी ये लोग, विनय भैया हमारी इतनी खिंचाई, क्या है ये महाराज जी कुछ भी बोल दिया। हमने बोला सुनो, हम नहीं, वो आचार्य श्री जी पूछ रहे तो हम क्या कर लें, और फिर भी हम तो उनको मना ही कर रहे हैं ना कि भाई मत चलो बाहर में, ऐसा ऐसा हो जाएगा। अब दूसरे दिन से तो बस आना शुरू, सुबह सुबह ही कि बस गुरु जी बाहर निकले एक दिन, दूसरे दिन पता लग गया। अब बस रतलाम से एक दिन बस आ गई, एक दिन उज्जैन से आ गई। वो तो उनको अलग से पुलिस है उनके लिए लगानी पड़ती थी कि दूर वहीं से दर्शन दूर दूर दिखेंगे बस वहाँ तक। तो वहाँ जंगल, सामने एक खेत था, उस खेत में जिसमें हम जाते थे, तो वहाँ जंगल ले जाना शुरू किया। और बस 4-5 दिन बाद तो वो उठाए पीछी कमंडल और चल दिए। सौम्य सागर जी महाराज को जब बहुत बोले तो एक बात बहुत अच्छी बोली थी, इसमें आएगी आगे कि सुनो, कर्म सिद्धांत को मानते हो ना? सुन रहे हो आप लोग भी? तो जो बात थी वो बहुत ही मार्मिक थी। हम दोनों बाजू में चल रहे हैं, एक तरफ सौम्य सागर, एक तरफ हम, सबसे बड़े वो, सबसे छोटे हम, उस समय तो साथ में। तो कर्म सिद्धांत को मानते हो? इस ताले में बंद रहूंगा तो भी कुछ भी हो सकता है, और नहीं तो 100 लोग आहार देंगे ना तो भी कुछ नहीं होगा। सिद्धांत पे विश्वास रखो, पढ़ाई पे नहीं, पढ़ा तो बहुत है, आप इसको अपने जीवन में भी उतारो सौम्य सागर जी। और अपन को उसी सिद्धांत, हाँ, लेकिन अपन को कोई भी तरह की लापरवाही नहीं रखना है, किसी तरह की कोई अपन को उसमें छूट छाट नहीं रखना है। जिस प्रकार से दूर दूर रह के यहाँ चल रहा है वैसे ही वहाँ हो जाएगा। और सीधा बिहार किया, सो रात्रि विश्राम परदेसीपुरा, और परदेसीपुरा से सीधे जैन कॉलोनी पहुँच गए। क्योंकि जैन कॉलोनी जाना ही था, जैन कॉलोनी जाना है उनको, वो तो दो को नहीं भेजा था। अब ठीक है, सातों चलेंगे साथ साथ, तो सातों वहीं जैन कॉलोनी पहुँचे। वहाँ लगातार 1-1.5 महीना फिर जैन कॉलोनी में रहे। फिर पीछे परिवर्तन विजयनगर में किए। मिथ्यात्म नाश विको ज्ञान की प्रकाश विको आपा परिभाष विको भानु शिव कानी है। अनुभवता है विको जीवन, देता है विको काउन, सता है विको भव्य उरे आनी है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोटा लोट, हे जिनवाणी भारती तोय जपू दिन रैन। देव बजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंत,